आदरणीय रंधावा साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दत्ता जी, हमारे सांसद मुरारी मीणा जी, हरिमोहन शर्मा जी, शेर प्रेमी जी, अशोक चांदा जी, अमित चाचान, चेतन पटेल, सुरेश गुर्जर, जाकिर हुसैन, तमाम हमारे विधायक बैठे हुए हैं, रामचंद्र जी मीणा साहब, वीरेंद्र गुर्जर जी, पालाचंद जी मेघवाल, रविंद्र त्यागी जी, प्रहलाद गुंजर जी, निर्मला शेरिया जी और तमाम हमारे उपस्थित भाई और बहनों, आप सबको मालूम है कि प्रमोद जैन भाया के नामांकन पत्र भरने के उपलक्ष्य में आप लोग जो यहाँ पधारे हो, हम देख रहे हैं कि इस गर्मी के अंदर भी आप लंबे समय से बैठे हुए हो इस रूप में। ये अपना आप में संदेश है कि आप लोगों ने संकल्प कर लिया है। अध्यक्ष जी कह रहे थे कि चुनाव में 11 तारीख को मतदान होगा, भारी बहुमत से आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह मिले प्रमोद जैन भाया को और वो कामयाब हो। प्रमोद जैन भाया को राहुल गांधी ने, खड़गे साहब ने सोच समझ के टिकट दिया आपके हाथ। एक अनुभवी है, समाज सेवी है। प्रमोद जैन भाया की तरह मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो राजनीति में होने के साथ साथ में समाज सेवा में भी अग्रणी हो। बहुत कम लोगों ने। अस्पताल में सेवा की बात हो, कितने मरीज आते हैं, साथ में उनके घर वाले आते हैं, उनकी सेवा करना हो, उर्मिला बहन लगी रहती है उस काम के अंदर भी। गायों की सेवा करना हो तो कमी नहीं रखी, बताया उन्होंने खुद ने आपको। हमने इनको मंत्री बनाया गौ सेवा का, कमाल का काम किया इन्होंने। देश भर में राजस्थान वो राज्य जहाँ पर गौशालाओं को अनुदान देते हैं, बता दिया आपको। शादियों में आए थे एक बार यहाँ पर 1000 से अधिक लड़के लड़कियों की शादी यहाँ पे करी। 1000 जोड़े थे मेरे ख्याल से, 2200 जोड़े थे। 2200 जोड़े थे या 2222 जोड़े थे। अब कल्पना करो, हालांकि हमारे ऊपर मुकदमा बन गया, मेरे ऊपर भी, डॉक्टर सीपी जोशी के ऊपर भी। वो 711 में था, वो 711 में पता रहता। आप 2007 में 2007 में 711 जोड़ों का था, 711 का था। उसके बाद में रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। मुकदमा बन गया हमारे खिलाफ में। वो तो बच्चियां थी, इसलिए अब आए क्यों? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से केस गया वो। आप सोच सकते हो, दबंग आदमी है। और तो पक्षियों का अस्पताल मैंने तो कोई सुना नहीं। पक्षियों का, चिड़ियों का, कई तरह की चिड़िया होती है, पक्षियों का अस्पताल भी इसने बना दिया यहाँ पर। मैं खुद मैंने उद्घाटन किया उसका। तो कैसे बोल सकते हैं ऐसे व्यक्तित्व को जो मानव सेवा के साथ साथ में पशु पक्षियों की सेवा भी करता है। और तो और आप कल्पना करो, मेरे वक्त में हमने जब दवाएं फ्री करी थी लोगों की, आप लोगों की दवाएं फ्री करी, टेस्ट फ्री किए, तो पशुओं की भी दवाई फ्री करी हम लोगों ने। पशुओं का इलाज फ्री कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। चिरंजीवी योजना हो, कितने लोगों को फायदा मिला आप सबको मालूम है। हमारी योजनाओं की चर्चा पूरे देश में होती है। पेंशन हो या नगरीय इलाकों में नरेगा हो, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। अन्नपूर्णा किट की योजना हो, वो ठेला हार भी लेके घूमते हैं लोग गाँव में। अरे मैंने कहा भजनलाल जी, आपने योजना बंद क्यों की? अगर ठेले में मेरी फोटो लगी हुई थी मुख्यमंत्री रूप में, आप फोटो हटा करके भजनलाल की फोटो लग जाती उसके ऊपर। इसकी बंद क्यों किया आपने? फोटो मेरी हटा दो, खुद की लगा दो, मुख्यमंत्री आप हो, हमें तो हम तो स्वागत करते हैं। तो गरीब के घर में जो अनाज जा रहा था,
सामग्री जा रही थी। मैं जाता हूँ गाँव में, आज भी महिलाएं मुझे याद करती थैला देख करके, वो थैला आपका था। तो आप कल्पना करो, जिस रूप में हमने सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, लड़कियों की स्कूटी की बात हो, इतना रसोई खोली हमने, शहरों में भी खोली, गांव में भी खोल दी। कर्जा माफ किया 15,000 करोड़ का हमने किसानों का, सरकार बनते ही। गौशाला अनुदान देना कोई मामूली बात नहीं थी, जो बताया आपको भाई ने आपको। बिजली फ्री कर दी, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, किसानों की 2,000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। आज ये गांव का मैं जाता हूँ अभी दौरे में, मुझसे ज्यादा लोग मालूम है कौन सी योजना आपकी थी, कौन सी कमजोर कर दी गई है। या तो कमजोर कर दी या उनको बंद कर दिया। अभी मैं कल देखा था प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो, चित्तौड़ में बोले थे वो कि अशोक गहलोत ने जो योजना शुरू करी है राजस्थान में, क्योंकि मैंने उनको चैलेंज दिया कि सरकार बदल जाएगी तो योजना बंद हो जाएगी, तो जवाब दिया वापस प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो योजना शुरू करी है भाई और बहनों, मैं कोई योजना बंद नहीं होने दूंगा राजस्थान के अंदर। और ये सुनो आगे, ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी का मतलब पक्की गारंटी है, पूरा सब बोले हो। अब पूछो, आपकी गारंटी की धज्जियां उड़ रही राजस्थान का, धज्जियां उड़ रही। कोई परवाह करना आपका मुख्यमंत्री? दवाइयाँ की कमजोरी कर दी, आज ये कर्मचारी था वो बंद कर दिया, बंद करने की तरह हो गया। ऑपरेशन पूरी हो नहीं पा रहे हैं। 25 लाख का बीमा था, लोगों में ऐसा मैसेज चला गया 5 लाख का ही हो गया। आज 25 लाख का वो है बीमा, काय क्यों कर रहा है? तो इस प्रकार के जो हालात आपने किए हैं, पेंशन मिलती नहीं है 6-6 महीने, ठेकेदारों को पेंशन किया, ठेकेदारों को पेमेंट बाकी है, वो काम कर नहीं रहा, विकास के आगे क्या गिना है आपको, कहाँ गिना है? हालात बहुत गंभीर हो गए राजस्थान के अंदर, हाहाकार मचा हुआ है, कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है, कितने बच्चों के रेप हो रहे हैं, कोई सोच सकता है? कितनी गुंडागर्दी हो रही है, चैनें खींची जा रही है, डकैतियां हो रही है राजस्थान के अंदर। मार दिया अभी कुचामन के अंदर एक ज्वेलर को मार दिया, और विदेश के अंदर लोग बैठे हुए जो गैंग है उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली अपने ऊपर ली। कितनी घटना गिनाए आपको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक ऐसा नौजवान जो आपके लिए चाहे सूखा हो, बाढ़ हो, कोई स्थिति बन जाए, काम करने में कमी नहीं रखी उन्होंने। भाई ने जो गिनाए काम, मेरे पास भी लिखी लंबी लिस्ट है, मैं क्यों रिपीट करूं, क्योंकि भाई ने सब गिना दिया वो काम। मेरे पास पूरी लिस्ट लेके मैं आया था कि क्या क्या काम हमने अंत में किए थे उस वक्त में। पर बाकी आपको जूली साहब ने, रंधावा साहब ने, हमारे अध्यक्ष जी ने सब बातें बताई, कैसी सरकार चल रही है। सरकार नाम की चीज नहीं राजस्थान के अंदर, चीज नहीं। लोग किनके पास जाए, इतना भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है कल्पना के बाद। ये आरएसएस बीजेपी वाले कहते थे चाल चाहिए तो चेहरा हमारा अलग है, पूरी पोल खुल गई है, भयंकर जम के लूट रहे हैं, आप लड़ भी रहे वो लोग, ऐसी स्थिति बन गई है प्रदेश के अंदर, और सीएम की खुदी चलती नहीं है। जो आदेश आता आरएसएस हेडक्वार्टर से, वो आदेश लागू हो रहे हैं, ये स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि चाहे शिक्षा हो, हमने कोई कमी नहीं रखी। अभी अध्यक्ष जी बैठे हैं, गांव में हमने इंग्लिश स्कूल खोल दी, इंग्लिश स्कूल। आप कल्पना कीजिए, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है गांव में फ्री शिक्षा अंग्रेजी की मिलना। हमारे बच्चे आज, छोटे बच्चे, हम गए थे गांव में तो इंग्लिश में बात कर रहे थे, हम जवाब नहीं दे पा रहे थे, इतने आगे निकल गए। ये बच्चे आने वाले 15 साल के बाद में हिंदुस्तान में, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, लंदन हो, अमेरिका हो, वहाँ आईटी के अंदर मोबाइल फोन है, आजकल इंटरनेट है, जमाना बदल गया पूरा, उसमें ही आगेवान बनेंगे, अच्छी नौकरियां प्राप्त करेंगे, अच्छे पैकेज मिले लोगों को। ये सोच के साथ हमने
वो फैसला किया था। तो कितने फैसले गिनाए आपके, वो वक्त तो नहीं है, पर कह सकता हूँ कि हमने हर पंचायत में रिको के ऑफिस खोल दिए। उद्योग हो, चाहे सड़क के काम हो, बिजली की योजनाएं हो, सोलर के प्लांट लगाने की बात हो, तो शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, बिजली में, पानी में, सड़कों में कोई कमी नहीं रखी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम मैंने बताया आपको, वो शानदार ने बनाई। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाया को आप, ये खाली चुनाव जनता का नहीं है, ये राजस्थान का जो फ्यूचर है आपके लिए। आज मैं जाता हूँ कहीं पर, मुझे खुशी होती है पूरे प्रदेश के अंदर लोग हमारी सरकार की योजनाओं को याद कर रहे हैं। पूरे मुल्क में, अन्य राज्यों में भी आपका आश्चर्य होगा, गर्व होगा, पूरे देश के अन्य राज्यों में सरकार, राजस्थान सरकार की योजनाओं को वहाँ चर्चा के अंदर है। चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, सोशल सिक्योरिटी की हो, ये स्थिति बन गई है। जब ऐसी स्थिति है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक झटका सरकार को देंगे। सरकार तो नहीं बदलेगी, परंतु एक झटका काम आ गया, पूरे प्रदेशवासियों के लिए काम आएगा। जब सरकार में चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं, झटका लगता है, तो सरकार में चेतना जागृत होती है, पता नहीं आगे क्या होगा हमारा। कमियां दूर करने के प्रयास किए जाते हैं, और अच्छा शासन होता है तो फायदा किसको मिलता है? आम जनता को मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दोबारा फिर आपके बीच में आऊँगा वोट मांगने के लिए, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ आज। और आप निश्चिंत रहें, जो हमने योजनाएं दी थी आपको, और जो मांगा मुझसे, भाया ने मांगा, हमारे एमएलए ने मांगे थे, आपको याद होगा मैंने क्या रखा था, तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और वो मैंने कर दिखाया, खाली कहा नहीं मैंने। आप राजस्थान में कहीं चले जाओ, कोई एमएलए हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी हो, नहीं मांगा उसकी मर्जी है। पर जो काम हमने किए हैं, कोरोना आ गया, कोविड, कितने लोग मर गए दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी से। राजधानी हमारी है, वहाँ मर गए। हमने एक आदमी को नहीं मर दिया राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन की कमी से। हमने सर्वे करा गरीबों का, जो लावारिस लोग हैं उनको भी हमने कैश ट्रांसफर करवाया। हमने कहा चाहे खजाना खाली हो जाए, तो कोविड में इलाज के अभाव में कोई नहीं मरने देंगे, ये मेरा संकल्प था। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा। हमने खाली कहा नहीं, कलेक्टर के थ्रू व्यवस्था करवाई हम लोगों ने। एनजीओ साथ आए, दानदाता आए, कोई आदमी भूखा नहीं रहा उस वक्त में, जब हम लोग सब घरों बंद थे। तो कमी नहीं रखी काम करने के अंदर। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लोकतंत्र है, हम हार को स्वीकार भी करना जानते हैं, विपक्ष में रहकर काम करना भी जानते हैं। हमारा धर्म है कि विपक्ष में रहकर के आपकी आवाज उठाएं, बराबर आपकी आवाज। जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही राजस्थान में, हम कमी नहीं रख रहे हैं आवाज उठाने के अंदर। इनके आंकड़े फर्जी होते हैं। अमित शाह जी बुला लिया, अरे 36 लाख करोड़ के आपने काम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, यहाँ आके बुला के हमको नाटक कर रहे हैं आप लोग। इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आएगा तो रोजगार कैसे पैदा होगा? ये आरसीपी योजना आपकी थी, 9 साल का वादा कर लिया आपसे। 9 साल किसने देखा है? 9 साल बाद में कौन रहेगा पता नहीं किसी को। और ईआरसीपी की योजना इम्पोर्टेंट थी, कोटा डिवीजन के लिए हो, चाहे वो टोंक हो या माधोपुर हो या दौसा हो, अलवर हो, जयपुर हो, उसको इन्होंने कमजोर कर दिया। तो बातें करने की बहुत सारी है। कई बातें आपको भाई ने बताया कि परवल नदी पे पीने के पानी की योजना हो या सिंचाई की योजना हो। राहुल गांधी आए थे यहाँ पर, तभी मैं आया था आपके बीच में। तो हमने विकास में, विकास गंगा बहने में कमी रखी नहीं। पूरे राजस्थान इस बात का गवाह है, लोग इस बात को मानते भी हैं।
मेरा आपसे गुजारिश रही है जो आप आए पधारो आना पधारे हैं बैठे रहे हैं, कृपा करके आप चाहे कोई धमकाए डराए गुंडागिर्दी करे, हमें हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं। हम गांधी जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। राहुल गांधी हो चाहे खड़गे साहब हो चाहे सोनिया गांधी हो, सबने हमेशा हमें ये सीख दी है, हम प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं, गुंडागिर्दी वाली बात हम नहीं करते हैं, हिंसा के हम खिलाफ हैं। हमारा इतिहास शानदार है, त्याग का बलिदान कुर्बानी का। हमारे नेताओं जेलों में बंद रहे थे, फांसी के फंदे में चढ़े भगत सिंह जैसे लोग जेलों में बंद रहे। पंडित नेहरू 9 साल रहे होंगे, कल्पना करो आपको जमाने का अंदाज कितने लोग जेलों में रहे। इनको पूछो जो वोट मांगने आते हैं, सरकार तो बना ली दिल्ली में भी यहाँ पे भी, आज जो ध्रुवीकरण कर दिया है वो बहुत खतरनाक है। हमें आपको सोचना पड़ेगा लंबे लॉन्ग टर्म के अंदर किस प्रकार से अगर ये चलता रहा मामला तो काम जाएंगे कि दिशा में जाएंगे कोई नहीं जानता। अन्याय अत्याचार उत्पीड़न होता महिलाओं पर, हम सबको चिंता होनी चाहिए समाज को। इस प्रकार के हालात में हम चल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप संकल्प लेके जाएं कि हमें प्यार मोहब्बत से घर घर जाके संपर्क करना। मुख्य बात यह है, लोकतंत्र में एक आम परिवार उम्मीद करता है मेरे घर पे कोई वोट मांगने आएगा। आप भी उम्मीद करते हैं दूसरों से मेरे घर पे कोई वोट मांगने आएगा, मतलब उसकी मान सम्मान बढ़ता है। ये वोट का अधिकार कांग्रेस का दिया हुआ देश को। पंडित नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, सरदार पटेल थे, गांधी जी के जमाने में डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान। आज वोट का अधिकार सबको मिला, एक वोट का अधिकार। वो वोट का अधिकार नहीं हो तो कौन तो आपको बुलाए, कौन मान सम्मान करे। गांव में जाते हैं हम पैरों में हाथ लगाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या एमएलए एमपी हो या गांव का सरपंच हो, आशीर्वाद मांगते हैं उनसे। ये मान सम्मान बढ़ाने की बात है, ये लोकतंत्र की ताकत है, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। आज जो माहौल बना है चुनाव आयोग के अंदर, दिल्ली में भी राहुल गांधी मुकाबला कर रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा क्यों देना पड़ा, किस प्रकार की बेईमानी हो रही है चुनाव जीतने के लिए। तो चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी रहेगी, कैसे रहेगी। आज संस्थाएं चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आपका ईडी इनकम टैक्स सीबीआई हो, दबाव में काम कर रहे हैं। ये सब आप पढ़ते हो अखबार के अंदर, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाया जैसा आपको उम्मीदवार मिलना बहुत मुश्किल है। अंता का नाम आपके आशीर्वाद से बाया से जुड़ गया है। पिछले चुनाव में कुछ कारण ऐसे हो गए, बता चुके आपको, हम कामयाब नहीं हो पाए। नतीजा देख लिया आपने। हमने नहीं छेड़ा उनको, विधायक महोदय को। उनके खुद के जो मुकदमे चल रहे थे पुराने, उनके कारण की मेंबरशिप गई है। आप सोच लीजिए, भाया में हमने राजनीति का फर्क है। भाया गायों की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी हिंसक बात सोच नहीं सकता। इतने आप समझ लीजिए, इनके कामों को मैं नजदीक से देखा है। घर में ऑफिस चलता है इनके, कोई आ जाए जिले का आदमी, चाहे वो क्षेत्र का नहीं भी है, तब भी घर में प्रवेश कर गया ऑफिस में। उनकी तकलीफ क्या है, तकलीफ खत्म हो तन मन धन से। ये और उनकी पत्नी उर्मिला जी जो सेवा करती है, पार्टी ने हुक्म दे दिया खड़े अपने रंधावा साहब ने कि आपको खड़ा होना चुनाव के अंदर। इच्छा नहीं थी खड़ा होने की, तब भी पार्टी को हुक्म माना, चुनाव लड़ा उन्होंने, चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए। ये भी कार्यकर्ता निशानी होती है कि पार्टी क्या हुक्म देती है हमें। पार्टी है तुम्हारी पहचान। आज मैं मुख्यमंत्री आपके आशीर्वाद 3 बार बन गया, 25 साल पहले पहली बार बन गया। अगर पार्टी ने जो मुझे हुक्म दिया, मुझे चांस दिया बनने का, तब मुझे पहचान था आप सब लोग। अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता, मंत्री नहीं बनता, एमपी नहीं बनता, एमएलए नहीं बनता, तो मुझे रास्ता में कौन जानता। तो किसी को घमंड नहीं करना चाहिए नेता को। उनको मालूम है कि पार्टी के कारण मेरी पहचान बनी है, गांव में भी, जिले में भी, प्रदेश में भी, देश के अंदर भी। मेरा मानना है उस रूप में हम लोग काम करें। और भाया आपका जो कभी इनको
कोई काम दिया जाता है देश के अंदर जाते ही ये भारत जोड़ो यात्रा आई थी, पूरा काम इन्होंने, इनकी धर्मपत्नी ने, रामदास जाट भी थे उसके अंदर और भी के साथी थे, सबने मिलके काम संभाला। सब लोग बैठे मंच पे, सब भागीदार थे उस वक्त में, तब जाके शानदार यात्रा निकल सकती राहुल जी की। राहुल जी राजस्थान यात्रा को कहीं भूल नहीं सकते, इतना वो इम्प्रेस होकर यहाँ से गए थे। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, बस मुझे खुशी है कि आप यहाँ बैठे रहे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चीज़ को भारी बहुमत से कामयाब करेंगे। कितनी अफवाहें हो, सोशल मीडिया में कुछ भी बात आए, क्योंकि धन की कमी नहीं है बीजेपी के पास, इतना लूट लिया देश को। आप देखिएगा इलेक्ट्रल बॉन्ड, नहीं ये सही बात है, इलेक्ट्रल बॉन्ड, आप मैंने कई लोग पढ़े लिखे मालूम है आपको, इलेक्ट्रल बॉन्ड निकाल दिए, आपके घर ईडी का छापा पड़ गया, आपके घर नोटिस आ गया ईडी का, 50 करोड़ भेजा आपने, 100 करोड़ भेजे और नोटिस गायब ईडी का। क्या मजाक बना रही उन्होंने, लूट लिया पूरे देश को। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उनकी भी गलती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इलेक्ट्रल बॉन्ड ये संविधान के खिलाफ है, बंद करते हैं। ये आधा फैसला उनका है। मेरा मानना है उनको कहना चाहिए जो पैसा जमा हो गया है, ये पैसा तमाम प्रधानमंत्री राहत कोष जमा करो, तो मैं मानता सही फैसला हुआ है। हजारों करोड़ रुपए लूट लिए लोगों ने, और वो पहले खर्च करते चुनाव में हमें हरवाने के लिए, ऑफिस बनाए अपने नए नए। हम 70 साल में ऑफिस नहीं बना पाए, वो बना रहे पूरे देश के अंदर शानदार 5 स्टार होटल कहते रहे। उनका ऑफिस जाके देखो दिल्ली में, उनके आरएसएस के भी 5 सितारा होटल वो भी होती है, वैसे ऑफिस इनके बन रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? इसलिए मैं कहना चाहूँगा, बातें करने की बहुत सारी, मैं घंटों बोल रहा हूँ, पर आप लोग यहाँ बैठे रहे हो, मुझे खुशी है। कृपा करके आज मैं महसूस करता हूँ, जहाँ जाता हूँ, कितना प्यार दिखाते मेरे प्रति, हमारी योजना को याद करते हैं, यही हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। इसलिए आप कृपा करके, तभी काम आएगी पूंजी, तब आप प्रमोद जैन भाई को भारी बहुमत से कामयाब करेंगे, आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।